राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते कहर के बीच दिल्ली सरकार द्वारा कोर्ट के सामने नाइट कर्फ्यू की बात कहना, उसके साथ साथ दिल्ली में डोर टू डोर सर्वे से आए परिणाम क्या दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है? इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आईएमए हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर वीके मोंगा जी हैं। तो सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार मुकेश जी सर, दो चीजें हैं, एक तो सर्वे रिपोर्ट जो है डोर टू डोर क्या कहती है, और दूसरा क्या नाइट कर्फ्यू दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? चलिए, दो इश्यूज हैं। पहला इश्यू तो हम डोर टू डोर सर्वे की बात करते हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक निर्णय किया कि हम डोर टू डोर सर्वे करेंगे और 5 दिनों के अंदर 57 लाख से ज्यादा लोगों के घरों के सर्वे किए गए। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह कि जो रिपोर्ट कहती है कि 13,516 लोग सिम्प्टोमेटिक थे और 1178 आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए गए और टोटल सरकार कह रही है कि 6.4% पॉजिटिविटी थी। अब इसका दो आप एंगल हैं। एक तो लोगों के घरों के अंदर लोगों को ज्ञान बांटना, अवेयरनेस करना, और दूसरा ये था कि अगर किसी को घर में बुखार है तो उसकी ट्रेसिंग करना, कहाँ से बुखार आया, और उसके बाद ये बुखार आगे किसी को तो नहीं दिया इन्होंने। तो इन दोनों चीजों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सर्वे उस गोल को अचीव करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो सर्वे के लोग थे वो टीचर्स थे और बाकी लोग थे, उनको लोगों के घरों में जाने से डर लग रहा था कि कहीं कोई कोविड के मरीज हैं, हम किसी ऐसी चीज को हाथ न लगा दें, हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। दूसरी बात, उनके पास एक थर्मल स्कैनर था और तीसरा उनके पास ऑक्सीमीटर था। ऑक्सीमीटर तो उन्होंने बहुत ही कम जगह पे लगाया, और थर्मल स्कैनर की भी बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पे जाके उनसे पूरा डाटा ले लिया, बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं उनकी एंट्री कर दी, और किसी को बुखार तो नहीं है ये कह के घर चले गए। ये मकसद नहीं था। इसका मतलब ये था कि हर आदमी से आमना सामना हो, उनका देखा जाए, उनको अपने हाथ से ऑक्सीमीटर लगाया जाए, उनको ज्ञान दिया जाए। तो इसलिए ये सर्वे बिल्कुल मुझे लगता है कि असफल रहा है। और उसके साथ जहां तक पॉजिटिविटी की बात है 6.4, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब हम इसके अंदर देख चुके हैं 25 से 30% पॉजिटिविटी है, और ये तो एक रैंडम सर्वे है। रैंडम सर्वे के अंदर हम जब तक उसको प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं करेंगे, तब तक इसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आने वाला है जी। इसमें यह भी था कि कई लोगों ने क्वेश्चंस का आंसर देने में अवॉइड भी करते हैं, डरते। जानकारी कितनी सच है, इस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। कहीं टेस्ट हो गया, पॉजिटिव आ गए, कहीं पुलिस आ जाएगी, कहीं कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, कहीं हमें एम्बुलेंस आके अस्पताल ना ले जाए या बोर्ड ना लग जाए घर के बाहर। तो जब ज्ञान कम होता है लोगों को तो ये वो करते हैं, एक मेंटेलिटी है। और उसके बाद हर व्यक्ति जिसको कोविड पॉजिटिव है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा उसको बुखार लगा रहे, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो। तो इन केसेस को हमने इस सर्वे के अंदर हम मुझे लगता है भाप नहीं पाए, उनको हम ले नहीं पाए। सर हाँ जी, सर्वे से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वे का आधार क्या था और किस तरह से किया गया, ये अपना सवाल करें। पॉजिटिव नहीं कि दिल्ली के लोग बिल्कुल खुल्लम खुला काम करें कि भी सर्वे में बिल्कुल ठीक हो गया, नहीं है। दूसरा, सरकार जो नाइट कर्फ्यू का इशारा कर रही है, क्या ये दिल्ली के लिए हितकर होगा? जिस तरह से डेथ केसेस एवरेज 100 केसेस डेली आ रहे हैं, कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या नाइट कर्फ्यू आपको लगता है एक समाधान होगा? देखिए, नाइट कर्फ्यू का कंसेप्ट यूरोप में भी चला और बड़े देशों में चल रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी गाइडलाइंस को कितना सख्ती से मनवा पाते हो, आपकी पुलिस, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कितनी सजग है और कितना सख्ती कर पाती है। ये दिल्ली के अंदर देखने को मिला कि फेस्टिवल्स के दिनों में लोग खुल्लम खुल्ला बिना मास्क के, बिना डिस्टेंसिंग के
खूब मार्केटिंग की लोगों ने। उसके बाद आप अभी भी देख रहे हैं कि सब लोग सब जगह सब कुछ कर रहे हैं, मेट्रो खुल गई, बसें खुल गई और प्रकार की रोक टोक नहीं रही। तो इस नाते आप मास्क के ऊपर 2000 रुपए का चालान कर रहे हो, मैं कहता हूँ 200 रुपए का चालान रखो, लेकिन इतना सख्ती होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर बिना मास्क पे उतर ना पाए। तो जब तक वो दिमाग लोगों के डर नहीं होगा, देखो लोगों बीमारी से तो डर नहीं रहे, लोगों के दिमाग में बीमारी का खौफ तो है नहीं, पता नहीं क्यों नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ कि जब इतने लोग मर रहे हैं, रोज अखबार टीवी सब देख रहे हैं, उसके बावजूद लोग इतना स्वच्छंद तरीके से घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को सख्ती की जरूरत तो पड़ेगी। अब शादियां हैं, 50 लोग की आप लिमिट बांध दी, अब 50 लोगों के अंदर आप लिमिट बांध दोगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, 200 250 लोग सब शादी के अंदर देखने को मिल रहे हैं बिना मास्क के, खाना खा रहे हैं बिना डिस्टेंसिंग के। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, अब नाइट कर्फ्यू का फायदा ये हो जाता है कि लोगों को पता है कि मुझे 8-9 बजे से पहले घर पहुंचना। उसके बाद ये जितने रेस्टोरेंट, बार, होटल, शादियां, फंक्शन, बर्थडे, इन सब में कटौती हो जाती है। तो ऐसा कहा जाए कि भाई यही एक बीमारी को रोकने का रास्ता है, मैं वो भी नहीं मानता। जब तक किसी प्रकार की 4-5 लोगों के मिलने की बात, ठीक है, धारा 144 लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, उसके बाद उसका सख्ती से पालन हो। महत्वपूर्ण बात यह है, पालन बहुत जरूरी है। लोग तो बिल्कुल आलसी हैं, लोग तो बिल्कुल आलसी क्या, लापरवाह, बहुत ज्यादा लापरवाह। तो सर आप ये कहते हैं कि दिल्ली को नाइट कर्फ्यू नहीं बल्कि कर्फ्यू की जरूरत है, कि दिल्ली में लॉकडाउन लगना चाहिए? मैं कहता हूँ किसी प्रकार का लॉकडाउन जरूर करना चाहिए, किसी न प्रकार की सख्ती होनी चाहिए कि बिना मास्क के कोई ना उतरे, और जो ये आपकी डिस्टेंसिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए। 2 इश्यू। एक सर, कोविड के खतरे को लेकर आपने पहले भी स्टेटमेंट दिए थे जब जुलाई महीने की बात थी, और उस पर काफी बवाल भी हुआ था। आपने 3rd स्टेज का कोविड हिंदुस्तान में आने की बात करी थी। दिल्ली को आप कैसे देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्दियों में कोविड बढ़ेगा और हालात बदतर होंगे। आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है दिल्ली में? मेरी दूरदृष्टि, देखो मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, आपने मेरा काम पब्लिक हेल्थ के इश्यूज पे देखा। मैंने तो 3 महीने पहले ही कहा था कि दिल्ली जैसी जगह पे सर्दियों में बहुत ज्यादा केसेस होने वाले हैं, और वही आप सच हो रहा है। आप देखिए ये पोल्यूशन, ठंड और जो हवा का भारीपन होना, और उसके ऊपर से एक सोशल अवेयरनेस के साथ लोगों का जो बिहेवियर है, वो अगर जब तक ठीक नहीं होगा, बीमारी तो बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। आप देख रहे हैं दिल्ली के ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तानों में, दिल्ली के जो शमशान घाट हैं, उन सब के ऊपर 4-4, 5-5 घंटे की वेटिंग है। तब भी लोग नहीं समझ रहे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं से ज्यादा ही लापरवाह हो गए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया तो सीरो जो डोर टू डोर रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे सीरो सर्वे भी कहीं कहीं नाम दिया गया, इसके साथ साथ दिल्ली में नाइट कर्फ्यू से दिल्ली के लोगों के लिए क्या फायदा होगा, और आने वाले समय में दिल्ली में कोविड के हालात क्या कुछ बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। मोंगा जी आपका धन्यवाद।